करते करते अब उसको भी औषधि बना ली, उसको भी दवाई बना ली एक। ठीक है। तीसरी स्टेज है भाव की। भाव बुद्धि से आगे है, भाव बुद्धि से आगे है। पहले तो कर्म तो शरीर तक ही, चलो बहुत ऊपरी रूप है। और विचार, लोग सोचते हैं कि विचारमान ज्यादा समझदार होता है, बुद्धिमान होता है, ज्यादा है, लेकिन गहरा नहीं होता, बहुत ऊपरी ऊपरी होता है विचार। बुद्धि के निर्णय बहुत ऊपरी होते हैं, गहराई तक नहीं जा पाते, लेकिन भाव बहुत गहरा होता है। हमारे ज्यादातर जीवन जो चल रहे हैं ना, वो भाव की वजह से चल रहे हैं, सिर्फ दिमाग से नहीं चल रहे। जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी नाते हैं, जितने, सिर्फ हम दिमाग से चलाएं तो नहीं चलेंगे। बहुत सी चीजें दिमाग से नहीं चलती। हमारा जो जीना हो रहा है, अगर हमारे अंदर प्रेम ना हो, भाव, अगर हमारे अंदर भावनाएं ना हो, दया ना हो, ममता ना हो, मोह ना हो, ये एक अंदर जो मन के भाव से जुड़े हुए हैं, ये चीजें नहीं होंगी तो कोई व्यवस्था चलेगी नहीं, सारी वैसी हो जाएगी। और भाव इतना गहरा होता है कि जब बंदा भाव में जाता है तो बुद्धि फिर काम नहीं करती, विचार ज्यादा काम नहीं करते, विचार फेल हो जाते हैं। विचार की, भाव के आगे विचार की चलती नहीं है। अगर भाव ज्यादा गहरा हो गया किसी के प्रति, अगर भाव लग गया तो आप फिर दिमाग से कुछ नहीं कर पाओगे, दिमाग से हटा नहीं पाओगे उसको, वही जाएगा, वो ज्यादा गहरा है। इसलिए भक्ति जो है, भक्ति जो होगा वो भाव से जुड़ा हुआ है। भगत एक किसी ने, भगतों को तभी कहते हैं ना भगत पागल है, तो दिमाग का काम करता ही नहीं, वो दिमाग से काम लेता ही नहीं है, वो भाव से काम लेता है। तो भगतों को पागल कहते हैं, एक किस्म में पागल है वो, वैसे नहीं, लेकिन गहरा है। अब भाव के तल पर बहुत सी चीजें होने लगती हैं, लेकिन भाव को भी वहां क्या है, देखना। भाव को देखने वाला, जब भाव को देखने वाला है तो भक्ति योग हो जाएगा। ठीक है। जब भाव के साथ प्लस ध्यान जोड़ दोगे आप, ठीक, तो भक्ति योग है वो, और सिद्धि उसकी साक्षी है। कर्म के साथ प्लस धन आप ध्यान जोड़ दोगे, ठीक है, तो कर्म योग हो जाएगा, और सिद्धि मंजिल साक्षी है। ठीक। और विचारों के साथ, अगर विचार के साथ सिर्फ विचार है तो फिर आप वो अपोई बेचैनी में हो। विचार के साथ में अगर आपने प्लस कर दिया, धन कर दिया, ध्यान को सिर्फ देखने वाले हुए, तो फिर साक्षी, और साक्षी से पार कहीं नहीं, साक्षी सर्वज्ञ, सब कुछ है, एक ही है। ठीक है ना। मैंने कहा ना, मेमोरी जब बीच में से हट जाएगी तो मेमोरी का आना जाना है, इंटरनेट सब जगह बराबर है। इंटरनेट कहीं जाता आता नहीं, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जाता नहीं है, इंटरनेट पहले से मौजूद है। लेकिन ऐसा लगता है, कई बार आप कनेक्ट करते हो ना, वाईफाई करते हो, तो वाईफाई में आपको ये लगता है कि मैंने उसके साथ जोड़ा है, जोड़ा नहीं है, आपने एक लैन व्यवस्था करी है बस। आपने जो दो दीवार थी ना, जो बीच में पर्दा था, जो कोड नंबर नहीं रहा, जो आगे उस दीवार को लग किया आपने, नेट नहीं पहुंचाया वहां, नेट पहले से मौजूद है। जैसे अग्नि है, बाहर खड़ी है, यहाँ पर सूरज, बाहर बल्ब जल रहा है, मान लो जहाँ बाहर सूर्य जल रहा है, और हमने गेट बंद कर रखा है, जहाँ पर्दा लगा रखा है, अब अंदर प्रकाश नहीं आ रहा, तो क्या सूर्य यहाँ नहीं है, सूर्य का प्रकाश यहाँ नहीं है, हो रहा है सब जगह, पर्दा हमने कर रखा है ना, पर्दा हटाने के बाद वो तो मौजूद ही है, प्रकाश तो पहले मौजूद है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब पूरे सबको घेरे हुए है, जब सब जगह को घेरे हुए है, उसका प्रकाश तो इतनी जगह क्यों बची हुई है, सूर्य की तरफ से नहीं बची हुई, हमारी आंखों की तरफ से। हम अपनी आंख के सामने ऐसे हाथ कर लें, पूरा सूरज ढक जाएगा, तो क्या सूरज ढक गया? नहीं, सूरज तो अपनी महिमा वैसे ही है ना। परमात्मा साक्षी जो है वो ये अपनी महिमा में परिपूर्ण है, सब जगह, कहीं जाता आता नहीं है, इसलिए आत्मा कहीं आती जाती नहीं है। जो मेमोरी है बीच में, मेमोरी आती जाती है। चिप को इधर से उधर डाल सकते हो आप, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, नेट को नहीं डाल सकते। चिप ही मन बुद्धि चित्त अहंकार, ठीक है, अंतःकरण है, चिप ही अंतःकरण है,
उसको बदला जा सकता है, उसको स्वर्ग में ले जाया जा सकता है, नरक में ले जाया जा सकता है, दूसरी योनि में ले जाया जा सकता है, मोबाइल छोटे में बड़े में डाला जा सकता है। सैमसंग वाले को रेडमी में डाल दो, रेडमी वाले सैमसंग में डाल दो, पोलो में डाल दो, एप्पल में डाल दो, ठीक है ना। वो ऐसे हो जाएगा, ये चीजें तो हो जाएंगी। लेकिन आप कहो कि आत्मा को इधर उधर से, नेट को इधर उधर, नहीं, वो पहले से मौजूद है। और नेट को पकड़ने का आपके पास कोई उपाय भी नहीं है। नेट के आपको दिख रहा है, इतना सूक्ष्म है, निराकार है वो। अब निराकार को कैसे पकड़ोगे आप? पकड़ ही नहीं सकते। आप जो कुछ कर रहे हो साकार में कर रहे हो, बटन इधर उधर दबा दोगे, वो साकार में हो रहा है, बॉडी में हो रहा है। इसलिए निराकार साकार में ही जो हो रहा है, ध्यान, पूजा पाठ, भाव वगैरह वगैरह, ये सब साकार में हो रहा है, निराकार में नहीं होगा। निराकार तो मात्र देख रहा है, सच्चिदानंद है, वो तो देखने वाला है, उसमें फर्क नहीं है, ठीक है ना। तो क्या पूछ रहे थे आप उसमें? क्या पूछा, क्या था आपने, याद है आपको? अच्छा, बुला नहीं। तो ये ध्यान योग के जो विधि है अंतःकरण की, पंचभूतों का शरीर, बात ये चल रही था ना, ये दृष्टांत दिया था, दृष्टांत दिया था भी किसी को भूत लग जाते हैं, भी 5 महाभूतों को निवृत्ति का दृष्टांत क्या है। तो किसी आदमी को भूत लग जाते हैं तो कोई झाड़े वाले को बुलाते हैं, तंत्र मंत्र वाले को बुलाते हैं आने को, वो आता है, कुछ बजाता है, ढोल बजाता है, कुछ करता है, ठीक है, उसके बाद में बलि भी देता है, फिर अलग अलग उसका भ्रम का दूर कर देता है, ये अब तुम ठीक हो। ये तो असली 5 भूत ये है, वो नहीं। ये असली 5 भूत जो है जिनसे आदमी परेशान है, वो शरीर के हैं। अब शरीर को कौन करेगा, झाड़ने वाला कौन आएगा इन 5 भूतों को? तो कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु। ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु चाहिए इसमें, ऐसा नहीं। ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु हो, ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु रूप धारणे विधि पूर्वक शरण में जाए। आप आएगा नहीं, जाना पड़ेगा, क्यों? बीमारी आपको है। अगर इलाज कराना तो डॉक्टर के पास आपको जाना है, डॉक्टर आपके पास आएगा, आपको ही जाना पड़ेगा। अगर आपको कई बार ज्यादा इतनी बुरी हालत होती है कि हम डॉक्टर को घर ही बुलाते हैं, तो भी कोई ना कोई बुलाने तो जाता है। मरीज नहीं जा सकता तो मरीज के साथ दूसरा जाएगा, कोई ज्यादा ही मरीज हो, वो खुद चल के नहीं जाए तो कोई ना कोई तो जाएगा बुलाने के लिए। जाना किसको पड़ता है? मरीज को, डॉक्टर के पास। लेकिन उन्होंने कहा कि विधि पूर्वक शरण में जाए। एक शर्त रखी है उन्होंने कि विधि पूर्वक शरण में जाना चाहिए। अब विधि पूर्वक शरण में जाने का मतलब समझते हो? सदगुरु की शरण में जाना और विधि पूर्वक जाना है। तो विधि पूर्वक का क्या मतलब होगा? जो नियम हो, विधि का मतलब कोई नियम, जो नियम हो उसके तहत जाना चाहिए। तो नियम क्या है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो इन्होंने नीचे टिप्पणी में लिखा है, हाँ, विवेक आदि शुभ गुण सहित मोक्ष की इच्छा वाला अधिकारी। पहली बात तो शर्त यह है कि जो सदगुरु के पास जाए उसमें विवेक, बुद्धि, वैराग, विवेक आदि में नहीं, विवेक होना चाहिए, वैराग होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। जो पीछे बता दिए वो गुण उसके अंदर होने चाहिए। और किसी बेवकूफ को ले आके खड़ा कर दो तो क्या होगा? क्या करेंगे वो? आनंदानंद जी बताते थे ना, बच्चों को पढ़ा रहा था मास्टर। अब बच्चों को मास्टर पढ़ा रहा था तो एक बच्चे को बोलते बोलते कहा, उसको 1 बार 2 बार 3 बार पाठ पढ़ाया, नहीं पढ़ा। तो उसने कहा, बेवकूफ है, तेरे को 3 दिन में इतना अक्षर करे, इतना गधे को पढ़ाता, गधा भी पढ़ जाता। तब भाई से कोई पास में से निकल रहा था, कोई गधा लेकर के धोबी, तो वो गधा लेके जा रहा था। तो उसने कहा, ये बाप रे बाप, मास्टर बड़ा जोरदार है, एक गधे को भी इंसान, इतने में तो गधा भी इंसान बन जाता है, वो पढ़ लिख हो जाता है। तो मैं तो, मेरे पास गधा है और अगर ये इंसान बन जाएगा तो हम 2 हो जाएंगे।
तो हमको तो काम में फायदा हो जाएगा, काम आधा हो जाएगा मेरा। तो वो आया, उसने कहा मास्टर जी राम 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 राम। आपने कहा कि कितने टाइम में तो मतलब गधे भी मानस, आप तो गधों को मानस बना देते हो, एक गधा मेरा भी है, इसको भी बड़ी मेहरबानी होगी मानस। अब वो मास्टर था, समझ गया कि अभी ये इससे भी बड़ा बेवकूफ ये आ गया। उस गधे से बड़ा तो ये गधा है, अब समझाए किसको? हाँ, और ऐसों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, अंधों को समझाना बड़ा मुश्किल है, आग वाले को तो समझाया जा सकता है, तो जितना समझाओ उतनी बड़ी उलझन है। अब मास्टर जी समझ गए भी ये तो मामला खराब है। उन्होंने अपना दिमाग लगाया, उन्होंने कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कि इसको मना करूँ वो मानेगा नहीं, अब समझाऊं तो इसको समझने वाला नहीं है, कैसे समझाऊं? तो उन्होंने कहा ठीक है छोड़ दिया गधे को। यार उन्होंने कहा चलो बड़ी कृपा है। अब गधे को उसने वहां छोड़ दिया। मास्टर ने सोचा चलो पीछा छूटा, गधा अपने आप घूम करके जाए। अब गधा को तो खुला था, वो कहीं चला गया, मास्टर को क्या करना था? तो वो जाते जाते फिर लौट के आया। उसने कहा मास्टर जी वो मानुस कितने टाइम में बढ़ जाएगा, मैं लेने कब आऊं? तो उन्होंने कहा कि ऐसे है, कम से कम 1 साल तो लग ही जाएगा, 1 साल बाद आ जाना। उन्हें कोई बात नहीं, एक ओखे सोखे 1 साल निकाल लेंगे हम, बाद में तो साथ हो ही जाएगा। अब वो उसने तो एक दिन गण के निकाला, गधे वाले ने तो, मास्टर तो भूल ही गया। मास्टर को याद ही नहीं भी क्या बात हुई थी, मास्टर तो पीछा छुड़ा रहा था। मास्टर ने तो पीछा छुड़ा लिया, वो तो दिमाग से निकल गई, वो एक दिन गिन रहा। 1 साल बाद आ गया, आके राम राम करी के राम राम। उन्होंने कहा हाँ बोलो। क्या मास्टर जी भूल गए आप, मैं वही हूँ जो गधा पटाने के लिए दे गया था। मास्टर को तो याद आया एकदम, ठीक है अभी गधा तो दे गया, तो मेरे गधा वैसे की वैसे ही है। साल बीत गया। उसने कहा कि गधा की कहाँ है वो गधा? उन्होंने कहा आप ऐसे है, आप थोड़े से लेट हो गए। गधा वास्तव में ने पढ़ा लिखा करके इंसान बना दिया, लेकिन आप आने में लेट हो गए। मैंने उसको एक नौकरी लगा दी बहुत बड़ी। मास्टर जी ने कहा मैंने नौकरी लगा दिया उसको। कि नौकरी लगाया कहाँ है? कि जो पास में गांव का थाना, उसमें थानेदार बना दिया। वो थाना से तो वाह भी वाह, हमारा गधा पढ़ लिख के थानेदार लग गया। हाँ अब हो गया। अब साथ में डंडा और वो रस्सी साथ में ले गया, वो तो साथ में थी, गधे को बांध के ले आऊंगा। अब हो गया वहां पर साथ में ले करके। मुझे अब जाएगा कहाँ है वो थानेदार है, संतरी से पूछे। अच्छा उसने आदमी और तरीके कैसे, क्या बात है साहब, मैं पूछ रहा हूँ ना। अब वो होमगार्डी ने पूछा, अभी संतरी ने भी इतना रोब से बोल रहा है, तो कोई थानेदार का खास आदमी है, इसे पंगा लेने बेकार है, खास आदमी है, इसको रोक दे, मना कर दे, डांट दे, कल को अब साहब जी हमको डांटेंगे। तो उन्होंने कहा जी आप कोई आपके खास है? अरे खास नहीं है मेरा, इतने दिन उनके एक साथ रहे, इतने दिन काम कराते रहे, ये किया उसने, पूरा भार तो मेरा ही ढोया है। कमाल है। इतना खास रिश्तेदार है, ये तगड़ा ही रिश्तेदार है। फिर तो क्या किया जाए? वो गए सीधे और छूट दे दी। अब वो कहता कैसे है, किए हैं? अभी क्या थानेदार किए हैं? थानेदार भी चम्मे में पड़ गया, ये बंदा अजीब है। उन्होंने कहा हाँ बोलो कैसे आए? थानेदार पूछ रहा है कैसे आए, कैसे कैसे आए, भूल गया तू मुझे? अच्छा थानेदार ने कहा अच्छा पागल है, एक तो बोलता ही ऐसे, मेरे से बड़ा रो मारता है। तो भूल गया तू, कैसे कैसे कर रहा है, देख ये डंडा ये रस्सी याद कर ले, इसमें तुझे बांधता था, ये डंडे से तुझे चलाता था। अब वो थानेदार को दिखा रहा है, आई कुछ याद है? उसने थानेदार उड़ा कुर्सी, रुक जाके भी बता रहा हूँ याद आई कि नहीं आई। थानेदार उड़ता गया, अरे डंडा तो पास में, एक दिन लात खींच के, चल साला बेवकूफ, आ गया मुंह उठा करके, निकाल संतरी को बारिश हो, उन्हें बाहर कर दिया। अब गया जा करके लात लूत खा कर चला गया। मास्टर जी बार फिर पहुंचा कि मास्टर जी हाँ, मास्टर जी ने कैसे मिला नहीं? क्या मास्टर जी मिला भी, आपने वाकई इंसान तो बना दिया, नौकरी भी लगा दिया, पर एक बात है, जो उसकी पीछे की आदत थी ना लात मारने की, वो नहीं गई, वैसी की वैसी है। उसमें फर्क नहीं पड़ा। लात वाली आदत वैसी है उसकी, उसमें कोई फर्क नहीं है, और सारा कुछ बदल गया।
ठीक है ना। तो विधि तो होनी चाहिए। कोई ऐसे ही पहुंच जाए तो उन्होंने कहा सबसे पहले उसमें विवेक बुद्धि होनी चाहिए। गुरु के पास जा रहा है तो ऐसे बेवकूफ का भी क्या काम है जो जाकर कुछ समझेगा ही नहीं। गधे के दिमाग से काम नहीं चलेगा। तो पहली शर्त रखी विवेक। प्रथम विवेक वैराग्यपूर्ण खट संपत्ति छठ, फिर छठ संपत्ति मुमुक्षु, 4 साधन बताए थे ना भी। उसमें प्रथम विवेक होना चाहिए, फिर वैराग होना चाहिए। वैराग ब्रह्म लोक को भोग जो चाहिए सबनों को त्याग। ऐसा वैराग जो स्वर्ग और लोक अच्छे बुरे संत किसी की जो इच्छा ना हो। अब गुरु जी के पास जा रहे हैं, लॉटरी लग जाएगी, दुकान चल जाएगी, ये कर ले वो, तो लोभ तो हमने पहले रख लिया इस काम के लिए। तो साक्षी इसके काम के लिए नहीं, वो अलग है। अगर रास्ता वो मोक्ष का अधिकारी नहीं है, कल्याण के लिए जाए तो उसके लिए विधि है भी। उसमें इतना तो होना ही चाहिए, वैराग हो, योग संपत्ति हो और मोक्ष का इच्छावान हो। मुझे कल्याण चाहिए, मैं कैसे छूटूंगा, मैं आजाद कैसे होऊंगा, ये तीव्र उसकी इच्छा होनी चाहिए। पहली तो शर्त उसकी ये लिख दी। दूसरा क्या, हाथ में भेंट लेकर के गुरु के शरण में आए, कि हाथ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ भेंट लेकर के ही जाना चाहिए। राजा के पास, पिता के माता पिता के पास, गुरु के पास, मंदिर में, भगवान के मंदिर में कहते हैं कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, भेंट लेके जाना चाहिए। भेंट का मतलब ये नहीं तो बहुत कुछ बड़ा कुछ हो, कुछ भी नहीं चाहिए, फूल भी हो, कुछ भी एक कोई चीज हो कहते लेके जाना चाहिए। ये उन्होंने शर्त, जैसे शुरू में जाता है, रोज जाने वाली की बात अलग होती है। रोज की बात, जो व्यक्ति पहली बार जा रहा है, जब बुद्धिन में जा रहा है और वो ऐसे ही जाता है खाली हाथ, तो वो खाली हाथ ही आएगा, उसने विधि पूरी नहीं की है। तो कुछ ना कुछ उसको लेकर के जाना चाहिए। और क्या कहा, साष्टांग नमस्कार करिए और जा करके प्रणाम। अब आ भी गया, पहले गुरु के पास पहुंचा भी है, चलो हाथ में कुछ ले भी गया, खाली हाथ नहीं गया। अब उसमें अकड़ इतनी है कि वो झुकता ही नहीं है, प्रणाम ही नहीं कर, जहां उसको इतनी अकल ही नहीं है कि प्रणाम कैसे करना है। अब वो नीचे ही नहीं झुक रहा है, प्रणाम ही नहीं कर रहा है। इन्होंने कहा साष्टांग वर्ण, अष्ट अंग नीचे, 8 अंग नीचे लगना चाहिए, उसको साष्टांग वर्ण करते हैं। लंबे लेट करके, दोनों पैर, घुटने, हाथ, छाती और मस्तिष्क, सिर धरती के ऊपर लेटने लगना चाहिए, उसको साष्टांग दंडवत कहते हैं। ऐसे जाकर दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अब बहुत से लोग चाहते तो बहुत कुछ है कि सदगुरु से बहुत कुछ मिल जाए, लेकिन झुकना भी नहीं चाहते, नीचा ही नहीं होना चाहते। अब कोई व्यक्ति प्यासा हो, प्यास लगी और नदी पास में है, अब वो कहे नदी उछल के मेरे मुंह में आ जाए, ऐसा तो नहीं होता। हाँ, कहते जंगल का राजा, शेर जंगल का राजा है, बेशक वो राजा है जगह, लेकिन नदी में जा करके पानी पिएगा तो मुंह उसको, सिर उसको नीचे ही करना पड़ेगा। होगा वो राजा अपनी जगह पर, वहां झुकना ही पड़ेगा। कुछ लोग ऐसा समझते हैं अपने मन में कि झुकने वाला आदमी कमजोर होता है, जहाँ छोटा होता है। कुछ लोगों की थ्योरी है, मानसिक, ऐसी मानसिकता है, ऐसे विचार है उनके भी, जो आदमी झुकता है वो कमजोर होता है, छोटा होता है। जबकि बात बिल्कुल दूसरी है, उल्टी है। झुकने वाला हमेशा ही बड़ा होता है, झुकने वाला हमेशा ही बड़ा होता है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता वही है जो मुर्दा होता है। लकड़ी देखी, जिस लकड़ी जो सूख जाती है वो अकड़ जाती है, और जिस लकड़ी में जान होती है वो रुक जाती है। और जब शरीर में जब तक प्राण होते हैं तब तक शरीर मुलायम होता है, जब शरीर में भी प्राण निकल जाते हैं तब शरीर भी अकड़ जाता है। अब उसको झुकाओ तो झुकेगा नहीं। झुकने वाला बड़ा है, विनम्रता वाला बड़ा है। अब और जगह प्रमाण देखोगे, पत्थर और पानी, नदी में देखा आपने, पत्थर और पानी टकराते हैं। पत्थर और पानी का हमेशा, जब बड़े बड़े झरने जहां से गिर रहे हैं, पीछे से गंगा गंगोत्री से आ रही है, गंगोत्री से, तो पहाड़ों से जब नदियां निकलती है, झरने गिरते हैं तो पत्थरों पे गिरते हैं। पानी टूटता है कि पत्थर टूटते हैं? पत्थर टूटते हैं।
और इतने टूटते हैं कि पत्थर घिस करके रेता बन जाते हैं। नदियों में जो रेता है वो पत्थर का ही वो टूटा हुआ रूप है। और कौन तोड़ता है? पानी तोड़ता है। जल इतना मुलायम है, जल वैसा का वैसे रहता है, और पत्थर इतना कठोर है, टूट जाता है, रेत बन जाता है, राख बन जाता है। अब बलवान पानी है कि पत्थर है? देखने में तो पत्थर लगता है, ठोस है, मजबूत है, हरी भी है, नहीं है, लेकिन मुलायम ने उसको क्या किया? तोड़ के रख दिया। फूल और पत्थर, देखने में फूल कितने कोमल लगते हैं, लेकिन पत्थर के एक जगह फूल रखा हो, एक जगह पत्थर रखा हो, तो लोग किधर अक्सर आकर्षित होते हैं? पत्थर की तरफ, फूल की तरफ। सबका मन आकर्षित फूल करेगा, और फूल में जो गुण है वो पत्थर में नहीं है। फूल में एक जीवंतता भी है, एक सौंदर्य भी है, और एक सुगंध भी है। पत्थर में ये तीनों चीजें नहीं है। अगर हाथ में लोगे फूल तो कितना मुलायम है। उसने आंखों को भी तरफ किया, हाथों को भी किया, नाक को भी किया, तो गुणवत्ता जो फूल की है वो पत्थर में हो नहीं सकती। जब देखें तो वो मुलायम है, वो है। ज्यादातर ये लगता है कि मुलायम चीज कमजोर होती है, मुलायम चीज हमेशा ही मजबूत होती है। आप देख लेना, मुलायम चीज टूटेगी नहीं, झुक जाएगी। जब तक उसके ऊपर प्रेशर होगा तब तक झुक जाएगी, और प्रेशर के बाद वैसे ही खड़ी हो जाएगी। कितनी क्षमता है उसमें, है? मुलायम में कितनी क्षमता है कि वो वही स्टैंड हो जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति परिस्थिति में झुक जाता है उसकी परिस्थिति खराब है, वो है दुखमय है। जो मुलायम है वो झुक जाता है, निकलने के बाद वहीं खड़ा हो जाता है। आंधी आती है, तूफान आते हैं, बड़े बड़े जो पेड़ है अकड़ के खड़े होते हैं तूफानों के सामने, वो जड़ों से उखाड़ के फेंक देता है। और घास छोटी होती है, मुलायम होती है, आंधी के साथ में ऐसे साष्टांग प्रणाम कर देती है। घास साष्टांग प्रणाम करती है, तूफान के सामने लेट जाती है। साथ ही हम मुलायम होती है, हम आपको दंडवत प्रणाम करते हैं, और तूफान चला जाता है, वो कैसे की वैसे खड़ी होती है। तूफान के बाद में वो वैसी की वैसी खड़ी होती है, कुछ भी नहीं बिगड़ता। आदमी को यह अहंकार है कि मैं स्त्री से बलवान हूं। आदमी अकड़ करता है, इसलिए आदमी हमेशा हारता है। स्त्री मुलायम, ऊपर से देखने में कमजोर लगती है, स्त्री नरम होती है, झुक जाती है, लेकिन आदमी को ही एक दिन उनके